हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी शिवालिक बी मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड पे है। फिलहाल तो आज के दिन इसमें लगभग 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर बिजनेस स्ट्रेंथ की बात की जाए कंपनी के बारे में, सबसे पहली बात है तो कंपनी का ओवरव्यू देख लीजिए कि स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, इसके बारे में आप चेकआउट करके चल सकते हो, आप स्क्रीन पर भी चेकआउट करके चल सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी बिजनेस रिलेटेड। 1984 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। फर्स्टली इनका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड साथ के साथ ये बी मेटल स्ट्रिप्स, थर्मोस्टिक बी मेटल, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स एंड करंट सेशनिंग रिसेस्टर्स पे काम करती है। प्रेजेंट कंपोनेंट्स जो स्विच गियर्स, ऑटोमोटिव, अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज होते हैं। यह कंपनी नीश स्पेस में काम करती है और बहुत लिमिटेड कंपटीशन भी है इसका। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं गाइस। वहीं अगर बात की जाए ग्लोबल क्लाइंट बेसिस पे, तो एक्सपोर्ट जो काम करते हैं ना, जिसको एक्चुअल में जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है, तो देखो ये चीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे कि इसका ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, यूएस, यूरोप, एशियन मार्केट में सप्लाई करती है। लीडरशिप की बात की जाए तो करंट सेशनिंग रिसर्चर्स बी मेटल स्ट्रिप्स, जो कि मैंने आपको बताया, उसकी सेगमेंट में इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ईवी और रिन्यूएबल थीम जैसे कि ईवी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और पहले मैंने ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर की थी कंपनी का। देखो आप अगर इस इंडस्ट्री भी देखो, 22 है, स्टॉक पे 30, मतलब ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। एंड हाँ, आरओसी काफी ज्यादा खास देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 15 से अबव है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी पे कर्जा कम है, 42 करोड़ का कंपनी पे कर्जा देखने को मिलता है और कोई भी प्लेज नहीं है। इन्वेस्टर की होल्डिंग देखोगे तो इसमें एफआई की होल्डिंग कम हो रही है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट है। और डीआई की भी होल्डिंग कम होती हुई नजर आई, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है गाइस। अगर क्वार्टरली नंबर देखो तो ठीक है, हाँ, कंपनी ने रेवेन्यू गेन किया, कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है, कंपनी का ईबीटा मार्जिन भी बढ़ा है। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से देखिए, पिछले 3-4 सालों में स्टेडी ग्रोथ रही है, सीजीआर 20% के आसपास रहा है। एंड प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे तो 13-15% के काफी आसपास रहा है। काफी हेल्थी एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। डेप्थ कंपनी पे लगभग डेप्थ फ्री ही कह सकते हो आप कंपनी को, क्योंकि 42 करोड़ का, मतलब 33 करोड़ का यहाँ देखिए बोरोइंग देखने को मिलता है। एंड मैंने बताया ना आपको, जो कि काफी खास है, क्योंकि 15+ के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है गाइस। पिछले 3-4 सालों में स्टॉक में इन्वेस्टर्स को मल्टीपैक रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ अगर मैं चेकआउट करूं तो इफ आई सी द 1 ईयर अगर आप देखोगे तो ठीक है, हाँ, गिरावट है इसमें, लेकिन पिछले 5 साल में देखोगे तो कंपनी ने 500% तक रिटर्न दिया है। मैक्सिमम देखोगे तो इसका आईपीओ 2021 में ही आया, उसमें भी कम से कम अभी तक मतलब वही 5 साल 500% तक का, 500 से ज्यादा % तक का हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, क्योंकि पी इसका हाई है, मल्टीपल माना जाता है गाइस। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी मैनेजमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट सेशनिंग रेसिस्टर्स की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल्स की बात की जाए तो सोलर, विंड, स्मार्ट मीटर्स, एनर्जी स्टोरेज में भी इनके प्रोडक्ट का बड़ा इस्तेमाल होगा। इंडिया में स्पेशलिटी मटेरियल की डिपेंडेंसी कम हो रही है। शिवालिक को ये फायदा है, एक तरीके से आप कह सकते हो। ग्लोबल नीश प्लेयर्स के साथ टाई अप्स बढ़ सकता है गाइस। अगर मैं रिस्क एंड की बात करूं तो आपको पता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हैं। तो रिस्क के तौर पे देखा जाए तो रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। एंड 2 से 3 बड़े क्लाइंट्स लूज होते हैं तो ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। हाई वैल्यूएशन में अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मिस हुआ तो शार्प करेक्शन भी संभव है। सो बी अलर्ट, मतलब अलर्ट होकर काम करके चलना है आपको। ऐसा नहीं है कि अनाधुन भाई कंपनी में पैसा लगा दो, कंपनी का मैनेजमेंट चेक कर लो, बिजनेस चेक कर लो, कंपनी किसी स्कैम में या फ्रॉड में तो नहीं है ना। ये सब चीजें चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी कंपनी को वॉच लिस्ट में शामिल करना और उसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, बाकी गाइस, मेरे चैनल पे किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो फ्रेशर है तो उनको और भी अच्छा एक स्टॉक मिल गया होगा उनकी लिस्ट में स्टडी करने के लिए। बाकी गाइस, कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एंड गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।